जब जब देश में कुछ दिक्कत आती है, कोई संकट आता है, तो हमारे जो पीएम है, ठीक है, वो दौरे पर ही जाते हैं। सरकार से एक ही मांग है, फिलहाल वो गद्दी छोड़े और किसी और को मौका दे बस। जब हमको लेके आए थे 2014 के आसपास में, तो 55-56 रुपये था, उससे कम ही था खैर, और आज में वो डबल हो गया। जहरीली हवा, जहरीला खाना, जहरीला पानी, हर जगह नाले वाले खोल रखे। ये तो कहीं से हमारी तरह हमारे आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे पेट्रोल के प्राइस होल्ड पे थे, ताकि जो अगर पहले बढ़ जाते तो शायद बंगाल में बीजेपी नहीं आती। 15 साल हो गए, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए। है मशीनों की सेटिंग है, फिर इन्होंने आना है। कांग्रेस ने खाया तो गरीबों को खिलाया है। बहुत बुरा हाल होगा, गरीब आदमी दिल्ली में रह ही नहीं पाएगा, गांव भागेगा। ये और दे लो मोदी को वोट, मैं तो यही कहूँगा इसमें तो। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज है 15 मई 2026, यानी कि आज ही के दिन से एक बार फिर से आम जनता की जेब पर खर्च बढ़ा है। यानी कि उनका पूरी तरह से रोज़मर्रा का खर्च जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गए हैं, जिस बीच कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि क्या अब लोगों की रोज़मर्रा की खाने पीने की और साथ ही साथ ईंधन की भी कमी हमारे देश में होने लगी है। क्या हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें लगातार यूं ही बढ़ती रहेंगी और आम जनता की दिक्कतें इसी तरह से लगातार बढ़ती रहेंगी, और क्या ये सचमुच अच्छे दिन हैं या नहीं? देखिए, हमारे एक आम नागरिक के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस देश में, ठीक है, क्योंकि जो देश को इस टाइम चला रहे हैं ना, वो मतलब समझ जाओ सरकार उन्हीं की है। हम सरकार भी नहीं चूज़ कर पा रहे, सरकार छोड़ो, हम एक नेता भी चूज़ नहीं कर पा रहे इस टाइम। सब आज के टाइम पे पैसे के दम पे, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती के दम पे इन पे सिलेक्ट होते हैं। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गए हैं, आज ही गए हैं वो भी, ठीक है। आपको क्या लगता है ये दौरा इसी वक्त होना ज़रूरी था जब उन्होंने हमारे देश की जनता पर पाबंदियां लगा दी कि सोना मत खरीदो, बाहर मत घूमो, ठीक है, तेल कम खाओ, इन सब चीज़ों को जो है कम इस्तेमाल करो, बावजूद उसके वो जा रहे हैं बाहर, तो क्या ये सही है? बात नहीं है मैम। जब जब देश में कुछ दिक्कत आती है, कोई संकट आता है, तो हमारे जो पीएम है, ठीक है, वो दौरे पर ही जाते हैं। जबकि उनको यहाँ पर रह के वो चीज़ों को सोल्व करना चाहिए, उसके बारे में कंसर्न करना चाहिए, बैठ के मीटिंगें करनी चाहिए। तो विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि ये चुनावी जुमला था कि चुनावों से पहले तो रेट नहीं बढ़े हैं और चुनाव खत्म होते ही अब रेट बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? ये तो उनके देखो, जो इस टाइम 15-12 साल से आई थिंक जो सरकार बैठी हुई है, वो खुद ही बाद में इस चीज़ को एग्री करती है कि ये बस एक जुमला है। कितनी बार उन्होंने खुद ने एग्री करा, चाहे वो 15 लाख वाली बात हो, ठीक है ना, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार वाली बात हो, बाद में वो खुद ही एग्री कर जाते हैं। दिल्ली सरकार में वर्क फ्रॉम होम का भी नया सिस्टम लागू हुआ है कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो आपस में लोगों की गाड़ियां हैं, वो भी अब कम चलेंगी, क्योंकि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकार ये चाहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ हो। आपको क्या लगता है ये सही है? ये एक हमारी जो भारत सरकार है, जो ये इनकी नाकामयाबी है, ठीक है, और ये एक आम जनता पे ही थोप देते हैं कि आप वाहन कम चलाइए, आप घर पे बैठ के काम करिए। मैम, जो ये 300 गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं नेता, एक छोटा सा नेता भी रैली करने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, एक सेलिब्रेशन के लिए, एक पार्टी कोई जीत जाती है, उसके लिए इतना फ्यूल खर्च कर रहे हैं। ये चीज़ तो इनको देखनी चाहिए ना। ये करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, हम तो फिर भी एक एवरेज वाला वाहन लेके चलते हैं, ठीक है। ये वैसी गाड़ियाँ लेके चलती है जो पता नहीं कितने चंद किलोमीटर पर कई लीटर पेट्रोल फूकती है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो इनको देखनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जैसे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मजदूरों के लिए दिक्कत हो रही है। सिलेंडर जहाँ पहले 500 रुपये का मिलता था, वो सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुँच गया है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई अब बढ़ रही है, दूध के रेट हैं, दूध के रेट अब 2 रुपये और ज़्यादा महंगे हुए हैं, पेट्रोल के 3 रुपये महंगे हुए हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कि आम लोगों की जो सैलरी है वो लगातार बढ़ रही है इसी तरीके से जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो सैलरी बढ़ी नहीं रही है। सैलरी सिर्फ उन्हीं की बढ़ रही है, या तो जो एकदम जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई गवर्नमेंट ओहदे में बैठे हुए, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्हीं का फ़ायदा है। और वही लोग हैं जिनके मतलब इस टाइम मजे है, वो बोलते भी नहीं है आम जनता के बारे में, क्योंकि उनका घर सही चल रहा है, ठीक है। बाकी रही एक आम नागरिक की, उसकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ी है, उल्टा रोजगार छिन रहा है, ठीक है। आपकी सरकार से क्या क्या मांगे? आप क्या चाहते हैं कि आखिरकार हमारे देश में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, 12 साल एक्सपीरियंस के बाद सरकार से एक ही मांग है, फिलहाल वो गद्दी छोड़े और किसी और को मौका दे बस। अब उनसे नहीं हो पा रहा है। आज से 12 साल पहले जो भी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, उस स्पीड से ना कर रहे, लेकिन कर रहे थे, एटलीस्ट कर रहे थे। बट अब हम तो पीछे जा रहे हैं, तो इससे सीधा सा पता चल रहा है ना, अब जो सरकार है वो आने वाले कुछ सालों के बारे में बोलती है कि हम 2045 में ये कर देंगे। अभी आप बताओ ना, अभी आप क्या कर रहे हो? ना आप तब रहोगे, ना आपके नेता लोग रहेंगे, ठीक है ना। आने वाली जनरेशन रहेगी, उसको जवाब कौन देगा? तो अभी के बारे में बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है। ये सिर्फ अपने
जो इनके खास सगे संबंधी हैं उनका घर भर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है, बस वही चीज़ है। आज से 3 रुपए बढ़े। हाँ, 3 रुपए बढ़ा हुआ है। सीएनजी पे 2 जी, रुपए जी। बढ़े हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जो आप लोगों को पहले बोला गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या हाँ। ये अच्छे दिन हैं? अच्छे दिन तो नहीं है मैडम, आपकी बिल्कुल। सरकार से क्या क्या मांगे हैं? सरकार से ये मांगे हैं कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो हमको लेके आए थे 2014 के आसपास में, तो 55-56 रुपये था, उससे कम ही था खैर, और आज में वो डबल हो गया है। ठीक है, और इतना डबल हो रखा है कि जो प्रॉमिस था ना, सिलेंडर लेके बैठते थे बाहर में, हर चीज़ हमारी महंगी, और हमें बोलते हैं घर से काम करो, बाहर मंदी करो, खुद सारा अपना काफिला लेके निकलते हैं वो लोग। अभी आज ही दिल्ली सरकार का भी ऑर्डर आया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा और कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। अगर आपका भी प्लान होगा आगे गाड़ी खरीदने का तो बिल्कुल आप है। नहीं खरीद पाओगे। मैं तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक वाले लेने का प्लान था, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं है, तो हमें मजबूर कर रखा है ना इन्होंने। जहरीली हवा, जहरीला खाना, जहरीला पानी, हर जगह नाले वाले खोल रखे, ये तो कहीं से हमारी तरह हमारे आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमें परेशान करने के लिए। अब बताइए, अब खुद बाहर घूम रहे हैं, हमें यहाँ पे बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। अब हम चलिए वर्क फ्रॉम होम में पसंद भी है, कर भी लें, लेकिन हमारी कंपनी को अलाउ नहीं कर रहे ना ये, उनको पॉलिसी में स्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब वो स्ट्रिक्ट करेंगे तभी, और तुम भी बैठो ना घर से काम करने के लिए, जजेस को बोलो सारे काम करने के लिए, सारे लेबर को बोलो घर से वैसे वाले काम के लिए जो घर से हो सकते हैं, कुछ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, और अचानक आके टीवी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, हमारी तरफ से ये करिए वो करिए, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। हमें ये पैनिक में डालते हैं। आम जनता जो कि इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, लिटरेसी रेट बेशक 60 के ऊपर है, लेकिन अभी भी कई सारे इतने वो हैं जो घर से बाहर निकले काम करते हैं, उनके लिए तो पैनिक का मोड हो गया ना। जो जैसे अपना घर छोड़ के, जैसे बिहार से यहाँ आए हैं या दिल्ली से कहीं और कोई जा रहा है, सब तो पैनिक मोड ऑन हो गया ना अचानक से। सब यही इस बात कर रहे हैं कि क्यों अचानक बोल दिया। या तो आप रीज़न बताइए क्या होने वाला है आगे 60 दिनों बाद या 30 दिनों बाद, तो वो सब आप शेयर नहीं करोगे, हमें आश्वासन नहीं दोगे, तो हम पैनिक होंगे, और हम पैनिक होंगे तो सब कुछ ऐसे ही ख़राब होगा। जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं उसमें से अगर 50% भी फुलफिल कर देंगे ना, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो नहीं दौरा जाना चाहिए था ना, नहीं जाना चाहिए था। मैं वही तो बोल रहा, एक दिन पहले आप हमें प्रॉमिस कर रहे हो। बेशक चलो यूएई से आने के बाद अगर कुछ फुलफिल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है। तेल अभी हमारा 10 रुपये बढ़ा हुआ है, तो ये हर चीज़ ऐसी बढ़ रही है, तो हमारा पैसा कहाँ बच रहा है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि महंगाई के बढ़ने से आप लोगों की जेब पर कोई ज़्यादा असर पड़ेगा या भी नॉर्मल ही रहेगा? नहीं मैम, जेब पे असर तो सबका ही पड़ेगा। जब 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल पे बढ़ेंगे तो पूरी एक साइकिल है, उस सब पे लेबर क्लास से लेके अधिकतर जो भी मार मरती है वो मिडिल क्लास को ही पड़ती है। देखिए, जो पेट्रोल की बात है ना, वो पेट्रोल तो ये अपना जो बंगाल इलेक्शन या केरला के इलेक्शन हो रहे थे, इस वजह से पेट्रोल के प्राइस होल्ड पे थे, ताकि जो अगर पहले बढ़ जाते तो शायद बंगाल में बीजेपी नहीं आती। तो जितनी पेट्रोल कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दे के होल्ड किया हुआ था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बढ़ा है, ये तो पहले से एज्यूम था बढ़ना है। ये जब सारे कंट्री में बढ़ रहा है तो इंडिया कोई इकलौता नहीं है जो सेफ खेल जाएगा। वो तो बस थोड़ा इलेक्शन की वजह से कवर अप कर रहे थे, तो वो कवर हो गया, अब आपके सामने आ गया जो होना है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो सत्ता है, हमारे देश की सरकार बदलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बदलनी चाहिए। 15 साल हो गए, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने खाया तो गरीबों को खिलाया है। ਹੁਣ कोई नवी गल थोड़ी है। नहीं, आपको क्या लगता है कि आपकी जेब पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पेट्रोल की जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ असल रहे तो हैं, बढ़ रहा है, गरीब आदमी मारा जाएगा। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं लगातार। सब बहुत बुरा हाल होगा, गरीब आदमी दिल्ली में रह ही नहीं पाएगा, गांव भागेगा। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार तो चला ही रही है अपना, उन्होंने तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। हाँ, कोई गरीब आदमी मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हाँ, मशीनों की सेटिंग है, फिर इन्होंने आना है। हाँ, मोदी सरकार ही आएगी, दूसरी नहीं आ पाएगी। आपके अच्छे दिन आ रहे हैं? क्योंकि हमें तो एक आ गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या ये अच्छे दिन हैं? अच्छे दिन तो होना ही चाहिए ना, वो तो ठीक ही है। अच्छे बुरे, ये मोदी तो कह रहा था अच्छे दिन आएंगे, तो ये बुरे दिन कर दिया इन्होंने। आम जनता पे जो महंगाई की मार पड़ रही है, आम जनता का रोज़ का खर्चा भी निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी कमाइयाँ हैं नहीं और महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है। मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि गरीब आदमी की कुछ सोचे, गरीब आदमी के लिए इतनी महंगाई ना बढ़ाए, ताकि हर इंसान अपने परिवार को भरण पोषण ठीक से कर सके। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 25 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, 25 रुपए तक। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा लोग आम जनता के? आम आदमी पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि जो डेली वेजिस के वर्कर हैं, जो सब सैलरी एम्प्लॉई हैं, उन पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि उनकी तो एक लिमिटेशन है। महंगाई का बढ़ना एक आम आदमी और एक सर्विसमैन, एक मजदूर के लिए तो बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि एक ख़तरनाक स्तर की वो महंगाई का वो है।
बाकी आम बिजनेसमैन के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बाकी रहा युद्ध का सवाल, ये तो एक कॉमन चीज़ है कि अगर कोई युद्ध होता है तो उसका असर कई देशों पे तो पड़ना है और आगे भी पड़ेगा। लेकिन स्थिति सरकारों के ऊपर है कि उनको कैसे संभालनी है, कैसे आम जनता को सहूलियत देनी है, वो सरकार ही कर सकती है बस। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय शर्मा है। जी। और और अभी मैंने आपको देखा कि अभी आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, तो आपको शायद पता ही होगा कि आज से 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल, साथ ही साथ CNG 2 रुपये महंगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लोगों की दिक्कतें और ज़्यादा आ रही हैं? और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, अब मैं यहाँ से रोज़ाना ट्रैवल करता हूँ, तो लगा लो ये धीरे धीरे करते करते जो ये महंगाई बढ़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं अपनी जेब में एक चोट पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब अगर ऐसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती रहेगी तो जाहिर सी बात है मेरा जो ये बाइक जो मैं भी चला रहा हूँ, मेरा तो इसको मैं चला ही नहीं पाऊँगा। जी। और ऊपर से इसमें तो आने वाले शायद टाइम में पता चल रहा है कि E85 करके भी कुछ आ रहा है, तो ये तो फिर बंद हो जाएगी, तो उसको भी मेरे को सेल आउट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो नुकसान है ना, ये पेट्रोल का जो बढ़ रहा है, इतनी जो महंगाई जो बढ़ रही है, ये सब तो वो चीज़ें हैं सारी। और अभी तो कहने में तो यह है कि आज 3 रुपये बढ़ा है, ठीक है, और आगे हो सकता है कि 15 या 10 दिन के अंदर 25 रुपये भी बढ़ जाए। तो उस पर आप क्या चाहते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या लोगों की इनकम उस तरीके से है जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? उस तरीके से तो इनकम मैडम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल लगा लो जितनी महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जैसे मैं मतलब एक एज अ ओनर, मतलब मेरी दुकान है यहीं पे सीलिंग की, तो जो भी महंगाई बढ़ रही है उसमें मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो मेरे को भी आगे जाके 20 रुपये का उसको बढ़ा के बेचना पड़ रहा है। तो जो पहले इंसान मेरे से प्रोडक्ट लेता था, अब उस बंदे ने भी प्रोडक्ट लेना मेरे से बंद कर दिया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। अब तो उस हिसाब से तो मैं जिस हिसाब से कमाई तो उस हिसाब से तो बढ़ी नहीं रही है, तो फिर इसका तो यही आंसर है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। अभी अमूल ने बढ़ाया, तब मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिया है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से स्कूल की फीस बढ़ रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज UAE के दौरे पर जो गए हैं, क्या उनका इस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ाना, जो पहले हमें कहा गया था कि अच्छे दिन हैं, आपको क्या लगता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं सच में? ये और दे लो मोदी को वोट, मैं तो यही कहूँगा इसमें तो ये थी दिल्ली की वो जनता जिसकी जेब पर अब लगातार असर पड़ता जा रहा है। जो जनता आखिरकार सरकार से परेशान है, अपनी परेशानियां सरकार के पास पहुंचाना चाह रही है, वो भी हमारे माध्यम से। तो फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।